चलो मान लेते हैं कि तुम कहीं अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो या करना चाह रहे हो। अब ये सोचोगे कि कल के कल ही मुझे लाखों का रिटर्न आ जाए, प्रॉफिट हो जाए। कितनी पॉसिबिलिटी है? बहुत कम है। क्यों? अगर ऐसा होता तो सड़क पे सब अमीर ही दिखाई देते। लेकिन सवाल ये है कि प्रॉफिट हमें आखिर कब से आने शुरू होते हैं। समझाता हूँ। डे 20 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। टाइम का होना, समय का होना बहुत जरूरी है। समय लगेगा, तुम्हें सीखना भी है, मार्केट के उतार चढ़ाव भी समझने हैं, मार्केट स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेगी, लॉस भी खाने हैं, पैसे झोंकने पड़ेंगे और भी बहुत कुछ। If you want to do better as an investor, the single most powerful thing you can do is increase your time horizon. जितना समय दोगे, शॉर्टकट से काम नहीं चलेगा, उतना ही तुम मैच्योर बनोगे और बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर पाओगे। दूसरों पर डिपेंड होने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ आया? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें और जो हमारे चैनल पर नए हैं हमें फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें लगता है कि काश तुम्हें एक लग्जरी कार मिल जाती, अच्छी घड़ी मिल जाती, लेकिन सच्चाई ये है कि इसके पीछे तुम्हें कुछ और ही चाहिए। और वो क्या है, बतलाता हूँ। डे 21 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। इन पैसों के पीछे वो एक चीज है जो सब चाहते हैं और वो है रेस्पेक्ट, इज्जत, प्रशंसा, वाहवाही चारों तरफ। पैसों से कार ले लोगे, घर ले लोगे, अच्छे कपड़े, महंगे कपड़े पहन लोगे, पर क्या तारीफ, वाहवाही ले पाओगे, शांति ला पाओगे? अंबानी अडानी को भी कितना सुनना पड़ता है। वो अलग है कि आवाज वहाँ तक नहीं पहुँचती, क्योंकि वो हम्बल हैं, विनम्र हैं, काइंडनेस दिखाते हैं, चैरिटी करते हैं और ये सब तुम कम पैसों के साथ भी कर सकते हो। सुकून के साथ जीना यही है। बी नाइसर एंड लेस फ्लैशी। दिखावा जरूरी नहीं है। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो पे? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने पहले की वीडियो में बखूबी बतलाया है कैलकुलेटेड कंट्रोल रिस्क लेने के बारे में, लेकिन अभी बतला रहा हूँ रिस्क लेने से तुम्हें प्यार होना चाहिए। रिस्क लेने का मतलब है गियर शिफ्ट करना। समझाता हूँ। डे 22 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। एक होता है फालतू के रिस्क लेना, बस ले लिया, अच्छा लग रहा था, कोई स्टडी नहीं, कोई रिसर्च नहीं, आगे का कोई प्लान नहीं, बस ले लिया। दूसरे वो होते हैं जो पूरी स्ट्रेटजी पढ़ते हैं, खुद को तैयार करते हैं, फिर उतना ही रिस्क लेते हैं जितने में प्रॉफिट तो होगा ही, पर अगर अनफॉर्चुनेटली लॉस भी हुआ तो ऊपर उठने के लिए ताकत बची रहेगी। समझे? यू शुड लाइक रिस्क बिकॉज इट पेज ऑफ ओवर टाइम। यही चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें और जो नए हैं हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी ने एक कहावत सुनी होगी, सिंपल इज ब्यूटीफुल। जो सरल है, सीधा, आसान है, वही सुंदर है। तुम कोई फैसला लेते हो तो उस पर काम करने के लिए आसान से किए जा सकने वाले रूटीन बनाते हो, फिर उसे कंटिन्यू करते हो। यही तरीका बेस्ट है। डे 23 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। चीजों को कॉम्प्लिकेट करने से बचो। जो भी कर रहे हो उसे इजी रहने दो। प्रोसेस जितना मुश्किल करोगे, अचीव करना उतना ही टफ होता चला जाएगा। नदी में रफ्तार धारा के सपोर्ट से बहना होता है। थोड़े समय के बाद वो लहरें खुद किनारे कर देंगी। जब सब लोग मुश्किल ट्राई कर रहे हो ना, तभी तुम आसान ट्राई करो। ऑलराइट, ये मैंने भी बहुत आसान तरीके से समझाया है। बिकॉज सिंपल इज ब्यूटीफुल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें और जो नए हैं हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। डिफाइन द कॉस्ट ऑफ सक्सेस एंड बी रेडी टू पे फॉर इट। पहले के एक वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। कोई भी महंगी चीज के पीछे या उसके साथ उसकी कीमत जुड़कर आती है और वो तुम्हें नहीं दिखती। डे 24 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। अगर तुम फाइनेंशियल वर्ल्ड में, बिजनेस में कदम रख रहे हो तो ये एडवाइस साथ लेकर जाओ। अनसर्टेनिटी, डाउट्स, रिग्रेट्स, लॉस, ये सब कीमत होगी। ये सब लगने वाला है और ये जरूरी भी है, तभी पैसा बनेगा। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में फीस बोलते हैं। फीस चुकाकर कुछ पाना बेहतर है। फाइन लगवाने से बचना चाहिए क्योंकि ये असली का नुकसान है। डिसाइड फीस और फाइन में करो। फीस चुकाओ मेहनत के, फाइन भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ समझ आया तो नीचे लाइक कमेंट करें और जो नए हैं हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पास अभी जितना है उतना काफी है, मेरी बात अच्छी लगेगी? हाँ, ये बात उन्हें अच्छी लगेगी जिनके पास जितना है उतने में खुश हैं और बस बेहतर की उम्मीद करते हैं। कोई उतावलापन नहीं, कोई लालचीपन नहीं, टोटली सेटिस्फाइड। डे 25 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। एक बड़ी अच्छी लाइन है, एनफ इज नॉट टू लिटिल। अरे तुम अपने पेट में उतना ही खाना डालोगे ना जितने तक में तुम उल्टी नहीं कर देते, वोमिट नहीं कर देते, और ये ज्यादा तकलीफ भी देता है। राइट? आगे सुनो, कभी कभी मनी इन्वेस्टमेंट में या बिजनेस में ये पूरी तरह से अप्लाई भी नहीं होता और अधिक चाहिए होता है मार्केट में टिके रहने के लिए। पर जो भी हो, और चाहिए को ना कहो। एक बात याद कर लो, संतोषम परमम सुखम। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करें और जो नए हैं हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
सेविंग्स सेविंग्स सेविंग्स। मैंने ना जाने कितनी बार ही इस टॉपिक को उठाया है। इट इज नॉट अबाउट हु wants मोर, इट इज ऑल अबाउट हु सेव्स मोर। जिसकी सेविंग्स जितनी होगी वो उतना ही अमीर होगा। सेविंग्स के बहुत मतलब निकलते हैं, कंजूसी करना अलग बात है, समझाता हूँ। डे 26 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। सेविंग्स का मतलब अपने इनकम के एक खास हिस्से को इन्वेस्ट करना होता है, किसी खास ओकेजन पे खर्च करना होता है, बेफजूल की शॉपिंग और अननेसेसरी लुटाने से बचना होता है। इसे इंग्लिश में सेविंग्स कहते हैं। बैंक में FD कर दिया, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रेंट, गोल्ड या प्रॉपर्टी खरीद लेना, इसे सेविंग्स कहते हैं। सेविंग्स तुम्हें आने वाले अच्छे अपॉर्चुनिटीज दिखाती है, अपने आने वाले दिनों को बेहतर प्लान करना सिखाती है तुम्हारी सेविंग्स। इसीलिए सेव करो, अमीर बनो। और इसी बात पे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करे और जो नए हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करे। अंत भला तो सब भला, ये बात तो मानोगे ना। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट में ज्यादा समय यही होता है और जिसे भी इस बात का एहसास हो जाता है उसे अपने काम के बीच में रुकना, गिरना, टूटना या गलत फैसले का अफसोस भी नहीं रह जाता। इसे थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। डे 27 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। पीटर लिंच एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हुए। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर तुम अपने बिजनेस के धाकड़ खिलाड़ी हो तो तुम फिर भी 10 में से 6 बार ही सही हुए होगे, यानी 4 बार गलत हुए होगे। 10 out of 10 संभव ही नहीं, जरूरी भी नहीं। If you are terrific in this business, you are right 6 times out of 10। सिर्फ इस इंतजार में रुके रहना कि कहीं यह फैसला गलत न चला जाए तो तुम बैठे रहो। अमेजन के CEO जेफ बेजोस ने बोला था कि अगर तुम्हें लग रहा है कि यह फैसला तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी तो माफ कीजिए, मैं इससे भी बड़ी गलती पर काम कर रहा हूँ। अरे सीखो, गलतियों से सीखो। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें और जो नए हमारे चैनल फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दुनिया में लाखों तरीके हैं अमीर बनने के और ढेरों बुक्स हैं कि ये करना कैसे है, लेकिन सिर्फ एक रास्ता है अमीर बनने के और वो है कम खर्च करना और पागलपन का जोड़। यही एक चीज कोई नहीं बतलाता है, मैं बतला रहा। डे 28 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। देखो, पैसा पाने के लिए क्या क्या करना होगा। रिस्क लेना पड़ेगा, पॉजिटिव अप्रोच और तुम्हारा डेडिकेशन चाहिए होगा, राइट। लेकिन वही पैसे को अपने पास बनाए रखने के लिए रिस्क का उल्टा करना होगा, यानी सेविंग्स, ह्यूमिलिटी, पैसों के खो जाने का डर भी चाहिए, थैंकफुलनेस भी चाहिए कि जो है वो मैं लकी हूँ इसलिए है। कीपिंग मनी रिक्वायर्स द अपोजिट ऑफ टेकिंग रिस्क। इट रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी एंड फियर दैट व्हाट यू हैव मेड कैन बी टेकन अवे फ्रॉम यू जस्ट एज फास्ट। गेटिंग वेल्दी मतलब पैसा बनाना आसान है मुकाबले स्टेइंग हेल्दी के। अमीर बने रहना बड़ा मुश्किल है। कुछ बातें मैंने ऊपर बतलाई हैं, सुनो और समझो कि स्टेइंग वेल्दी कैसे रह सकते हैं। तो बस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करें और जो नए हैं हमारे चैनल फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। बचपन में हम सब ने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा है। हाँ, वो अलग बात है, पसंद किसी को भी नहीं आया, लेकिन यही कंपाउंड इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग एक अच्छा टूल साबित हो सकता है तुम्हारे सेविंग्स को लेकर। जमा पूंजी के ऊपर इंटरेस्ट लगने का नाम है कंपाउंडिंग। इट इज द इंटरेस्ट यू अर्न ऑन द इंटरेस्ट ओवर टाइम। डे 29 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। सही सुना, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट ही कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। ये लॉन्ग टर्म रिटर्न्स में कमाल का काम करता है। वॉरेन बफेट अपने असीम इन्वेस्टमेंट और पैसों के लिए जाने जाते हैं। उनकी खास बात क्या है? 30 साल की उम्र तक उनके पास सिर्फ $10 लाख थे, लेकिन 60 साल के बाद उनकी संपत्ति $81.5 बिलियन बन गई। बफेट की डिसिप्लिन्ड अप्रोच, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कंपाउंडिंग के गेट खोल दिए। समझदार को इशारा काफी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, समझे? वीडियो अच्छे तो लाइक कमेंट करें और जो नए हैं हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करें। आज 30वां अंतिम दिन है इस सीरीज का। डे 38 ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ मनी सीरीज TPMS। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये सीरीज काफी पसंद आई होगी। इस सीरीज का लास्ट मैसेज आप सबको देना चाहूंगा और वो ये है कि अभी तक आपने जितने भी अमीर बनने की वीडियोस देखी हो, किताबें पढ़ी हो, अल्टीमेटली जब तक उस पर एक्शन नहीं लोगे सब धरा का धरा रह जाने वाला है। पैसा बनाने का कोई शॉर्टकट तरीका है तो यही कि करना शुरू कर दो। फेल हो जाओ, लॉस भी सह लो, लेकिन फिर नए तरीके से शुरू करने की हिम्मत भी जुटा लो। यही आज का मंत्र है। गेट अप एंड स्टार्ट अर्निंग। ऐसे और भी बेहतर टिप्स एंड ट्रिक्स आप सबके लिए लाता रहूंगा। जो नए हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।